नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के गठन की मांग फिर से उठने लगी है। बीजेपी की ओर से एमसीडी की स्थायी समिति के गठन की मांग की गई है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली नगर निगम के मध्य क्षेत्र का सफाई कॉन्ट्रैक्ट और दक्षिणी क्षेत्र का स्ट्रीट लाइट का कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर-नवंबर 2023 में खत्म हो रहा है। इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर हम बात करें तो नवीनीकरण दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ही कर सकती है, या आप ये सोच सकते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर सकती है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक द्वेष की वजह से नगर निगम की स्थायी समिति का गठन नहीं कर रही है, यानी कि स्टैंडिंग कमेटी का। आरोप लगाया कि अगर जल्द से जल्द नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ तो दीपावली के त्योहार पर दिल्ली अंधेरे में डूब सकती है। दिल्ली में कूड़े के ढेर भी लग सकते हैं। हालांकि दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबेरॉय कहती है कि नगर निगम को ऊंचाइयों पर हम ले जा रहे हैं। दिल्ली को सुंदर बनाने और दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने की लगातार वो बात कर रही हैं और कहती हैं कि हम लगातार दिल्ली को सुंदर बना रहे हैं। अब हम चर्चा ये करेंगे कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा। यदि चुनाव नहीं हो रहा है तो किसे फायदा, किसे नुकसान हो रहा है। प्रश्न ये भी कि क्या वाकई दिल्ली में अंधेरा छाने वाला है, दिल्ली में कूड़े का अंबार लगने वाला है। फिर तो वादा हुआ था कि G20 के बाद भी दिल्ली चमकेगी। पड़ताल करेंगे आज उसी। हमें नगर निगम को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाना। आने वाले टाइम में जो सपना हमने देखा है और जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो नए प्रोजेक्ट्स हमने लाने हैं, जो चीज़ें हमने दिल्ली की जनता के लिए सोच के रखी हुई हैं, आने वाले 2-3 सालों में सफाई व्यवस्था को बढ़िया रखना है, स्कूल अच्छे बनाने हैं, अस्पतालों की तरह की सुविधाएं देनी हैं। हमने जो हमारे एमसीडी के पार्क हैं उनको हमने सौंदर्यीकरण करना है उन पार्कों का, और पूरी तरह से नगर निगम में जो सर्विसेज या जो सुविधाएं हम देते हैं उनको हमने बेस्ट बनाकर देना है। दिल्ली नगर निगम की अभी तक स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म नहीं हुई। वो जो स्टैंडिंग कमेटी ना फॉर्म होने की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो नज़र आने शुरू हो गए। हमारे लगभग 150 के करीब जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल पास नहीं हुए, जिनकी फाइलें बड़े अधिकारियों के पास पड़ी हुई है। उसमें एक फ़ाइल ये भी है कि जो सेंट्रल दिल्ली है, जो डोर टू डोर जो कंसेशनर वहाँ से कूड़ा उठाते थे, उनकी फ़ाइल पेंडिंग पड़ी हुई है। और जो पुरानी जो हमारी ऑलरेडी जो कंपनी काम कर रही है वो 23 नवंबर को ख़त्म हो जाएगी। और नवंबर के मिड के बाद कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं है जो डोर टू डोर उसको सफाई करेगी या जो कूड़े को उठाकर डंप साइट पे लेके जाएगी, जिसकी वजह से कूड़ा लोगों के घरों के बाहर, गलियों में, सड़कों में आपको मिलेगा। और पूरी दिल्ली मुझे लग रहा है कि इससे प्रभावित होगी। ये बात आपके माध्यम से मैं आम आदमी पार्टी को और मेरे सेवा को कहना चाहता हूँ कि आपको दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने के लिए सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी बनानी पड़ेगी, जिससे जो भी कंपनी है उसके टेंडर पास हों और दिल्ली कूड़ा मुक्त हो।